दीप्ति कौशल। बाबा, सुना है कि नर मधुमक्खी अपने प्रथम संभोग में मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या यह सत्य है? और अगर है तो क्यों और कैसे? सिर्फ मनुष्यों में ही राजा नहीं होते, पशु पक्षियों में भी राजा रानी होते हैं, बस तुम्हें पहचान नहीं होती। पशु पक्षियों को राजाओं की रानियों की पहचान नहीं होती, और मनुष्यों को पशु पक्षियों में राजा और रानी की पहचान नहीं होती। मनुष्य अपनी अकड़ में जिए जाता है, उसे पता नहीं होता कि संसार में कोई अन्य व्यक्ति मुझे जानता ही नहीं कि मैं राजा हूं या रानी हूं। मधुमक्खियों में भी ऐसा है। रानी मधुमक्खी उड़ती है, इसको मेट फ्लाइंग कहते हैं। वह बहुत से नर मधुमक्खियों के साथ संभोग करते हैं। कबीर ने भी एक शब्द कहा है, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग। कबीरा, तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। नारी को कंडेम करने की चेष्टा न करो। कबीर के कहने का तात्पर्य कुछ और है। रानी मधुमक्खी जब उठती है, बहुत से नर मधुमक्खियों से संभोग करती है, और जब नर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी से संभोग करता है तो उसका प्रजनन अंग एंडोफिलस कहते हैं। वह रानी के गुप्तंग में ही रह जाता है, टूट जाता है, और देखिए पता होता है कि मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी वह संभोग करता है। क्यों? ये बड़ी समझने की बात है, और बहुत बड़ा कुदरत ने इसमें इशारा दिया है आपको। उसकी एक झलक के कारण संभोग में उसका दर्शन होता है। किसका? आनंद का, खुशी का नहीं, आनंद का। बाकी सभी अंग तुम्हें खुशी देते हैं। जीवा तुम्हें स्वादिष्ट पदार्थ, त्वचा तुम्हें सुंदर स्पर्श, आंखें तुम्हें सुंदर दृश्य, और कान तुम्हें रसीला सा संगीत पिलाती है। नाक सूंघते हैं खुशबू को, बस एक संभोग ही ऐसा है जो खुशी नहीं तुम्हें आनंद देता है। दूर से तुम आनंद की झलक देखते हो। वह गौरी शंकर की ध्वजा यद्यपि दूर बहुत है,
अगर देखा जाए तो मनुष्य को परमात्मा का प्रथम दर्शन प्रथम संभोग में होता है, इसलिए उसे हनीमून कहते हैं। आज वो दिन ना रहे, आज तो 36 हनीमून मना के तुम प्रक्रियाओं को पूरा करते हो, और ये तो मात्र छलावा है। पुराने जमाने में जब प्रथम मिलन होता था, उस रात्रि को हनीमून कहते थे। शहद जैसा चांद लगता था उस दिन। क्यों? क्योंकि वो शहद दूर से देख लिया जाता था, जिससे मैं रस कहता हूं। इसलिए संत तुम्हें समझाते हैं, जब दूर से देखकर तुम अपने आप को खोने को तैयार हो जाते हो, तो फिर उसमें डूब ही क्यों नहीं जाते? बार बार उसे देखने की तमन्ना, बार बार उसे देखने की तमन्ना, तुम लाख बार उसी प्रक्रिया में उलझे रहो, लेकिन उसके गुलाम हो जाओगे। इसलिए आज सारी दुनिया मैथुन की गुलाम हो गई, क्योंकि दूसरा रास्ता उन्हें पता नहीं। ओशो का रास्ता ठीक था, समझाने में विफल रहे। कोई अतिशयोक्ति कहीं होगी, और ये अतिशयोक्तियां व्यक्ति को मार देते हैं। समझने समझाने की बातें गलत हो जाती हैं। तुमसे आया ना गया, हमसे भुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया, तुमसे आया ना गया। कितनी हैरानी की बात है। परवाना जानता है क्षमा में चला जाऊंगा तो जल जाऊंगा, जीवन शेष न बचेगा, फिर भी परवाना क्षमा में भस्म हो जाता है। तुम कहते हो बेचारा, ना समझ है। नहीं, यही तो समझदार है। तुम सोचने वाले ना समझो, जो राख हो गया, जो खाक हो गया उसके प्रेम में, वही तो समझदार है मात्र। तुम देखने वालों को क्या पता है। परवानों पर क्या गुजरी है, कितने आनंद के क्षणों में वो चले गए। मरकर ही तो पाया जाता है। जब तक तुम वशीभूत न हो, अपनी इच्छा से वशीभूत न हो, राख न हो जाओगे, तब तक वो आनंद तुम्हें दिखेगा भी। जिसे सतोरी की झलक मिल गई, वह मिटने को राजी हो जाता है। सतोरी की झलक का यही मुनाफा होता है। जैसे ही सतोरी की झलक दिखी कि वह है, तुम मरने मिटने को तैयार हो जाते हो, गलने को तैयार हो जाते हो। हनीमून के वक्त प्रथम बार, अभी आज वो परंपरा खो गई। हमारे ऋषियों ने बड़ी सुंदर परंपरा बनाई।
25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद प्रथम संसर्ग, और प्रथम संसर्ग में जब प्रथम बार तुम शहद को चखते हो तो पुकार उठते हो, हे अल्लाह, मुझे तेरा सब फैसला कबूल है। तुम समर्पित हो जाते हो। तुम याचक हो जाते हो। आनंद तो है, लेकिन बहुत दूर से देखा हुआ। और प्रथम संकेत है प्रकृति का कि जो दूर से तुम्हें इतना नहला जाता है, फ्रेश कर जाता है, तरोताजा कर जाता है। अगर तुम उसके करीब चले जाओगे तो कितनी सुंदर रातें होगी। वो हसीन रातें कैसे गुजरेंगी। प्रकृति तुम्हें यही समझाने की चेष्टा करती है, मात्र एक ही अनुभव है जो इंद्रियों में है, लेकिन इंद्रियातीत का दर्शन करवाती है। प्रयास तो ठीक किया था उसने, गड़बड़ हो गई कहीं पूछने बताने में, समझने समझाने में। अनुभव तो वो बिल्कुल वही है। सतोरी का अनुभव बिल्कुल वही है जो समाधि का अनुभव है, और संसर्ग का अनुभव भी बिल्कुल वही है जो समाधि का अनुभव। वही शिला देखी जाती है, वही कलश दिखता है। और जरा भी छलावा नहीं होता, जरा भी कल्पना नहीं होती, बिल्कुल सही सही तुम देख सकते हो। इसलिए जब संत बोलता है तो तुम उसके अर्थ गलत लगा लेते हो। मैं कहता हूं तुम पी के देख लो यहां की शराब का नशा कैसा है। थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि वहां की शराब का नशा कैसा है। और फिर तुम शराब पीते चले गए और पीते ही चले गए, और किसी के घरवाले का, किसी की घरवाली का मेरे पास मैसेज आता है, और मेरी घरवाली मेरे सामने बैठ के पीती है, मेरा घरवाला मेरे सामने बैठ के पीता है, और छोड़ता ही नहीं कभी, नहीं छोड़ेगा। यहां भी संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। एक बार मजा उठा लो, नहीं रोकता है कोई। यह प्रिय संसार भी इसीलिए मैंने बनाया है। इतना मीठा, इतना सुगंधित, इतना आनंद देने वाला, खुशबू से युक्त। मेरी रचना भी बाकमाल। इससे घृणा मत करना। ना तो ये माया है, ना ये झूठ है, ना ये पाखंड है, ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए मैंने शंकराचार्य की बात को बिल्कुल काटा। ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम ब्रह्मम मिथ्या। जगत बिल्कुल सत्य है, टक्कर मार कर देखो, दीवार में लहू लुहान हो जाओगे। तो माया कैसे हुई?
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और सही पूछो तो शंकराचार्य कबाड़ा कर दिया। उसने जड़ और चेतन में भेद उत्पन्न कर दिया, जबकि जड़ और चेतन एक ही रास्ते के पत्थर है। जड़ से चेतनता शुरू होती है और परम चेतना पर जाकर वो तब्दील होकर मानव के जामे में परिपूर्ण हो जाती है। बस यही तो सफर है। और अगर तुम कहोगे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो फिर तुमने द्वैत खड़ा कर दिया। अद्वैत की कितनी ही बातें करते हो। क्योंकि तुम जो तर्क देते हो, जो उदाहरण देते हो, वो द्वैत खड़ा करते हैं। ब्रह्म को सत्य बताते हो, जगत को मिथ्या बताते हो, जबकि जगत बिल्कुल सत्य है। रुको, छोड़ो शंकराचार्यों को। ये मूढ़ हैं, अव्वल दर्जे के मूढ़ हैं। मैं कहता हूं ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म तक जाने के लिए माया भी सत्य है, जगत भी सत्य है। जगत में संभोग है, एक ऐसी दूरबीन जो कि हर्बल जेम्स वेव टेलीस्कोप की तरह काम करती है। जैसे दूर से हम आकाश गंगाओं को देख लेते हैं, दूसरे ब्रह्मांडों की तरफ निगाहें जाती हैं हमारी, वैसे ही संभोग संसर्ग के उस वेला में हमें वो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। काश तुमने इसके आदी ना होकर, इसकी लत ना डालकर तुमने कोई सबक लिया होता, फिर तुम नास्तिक ना रहते। तुम क्या समझते हो, मार्कस ने कभी संभोग का आनंद नहीं लिया? बिल्कुल लिया। लेकिन बात तो ऐसी है कि ऐसी बुद्धियां बुद्धुओं से भी कम होती हैं। कितनी ही फिलोसफिकल ज्ञान दे दिया, लेकिन बात तो बंटवारी की रही ना। उनका उद्देश्य कहां पूर्ण हुआ, कहां बटा जो परमात्मा का दिया था। तो संत दो बातें कहते हैं, या तो बांट को खा लो, बाबा नानक ने कहा वंड छको। अगर नहीं, कोई ऐसा आ गया है डिक्टेटर तुम्हारे सर पे बैठ गया है, हिंदुस्तान करीब 1000 वर्ष तक उड़ा रहा, तो क्या उस वेला में संत नहीं हुए? गुरु नानक हुए, कबीर हुए, दादू हुए, पलटू हुए, मेरा हुआ। उस काल वेला में, उस कालखंड में क्या संत नहीं हुए? हम बाहर से तो गुलाम थे, बिल्कुल थे, क्योंकि ये बेड़ियां बाहर की नहीं, जो दिख जाएं ये बेड़ियां तो भीतर की हैं। जैसे प्रेम के धागे बड़े महीन होते हैं, ऐसे ही ये बेड़ियां भी बड़ी महीन है, तुम्हें दिखती? बाहर से कितने भी गुलाम हो लो, ये डिक्टेटर कितना भी डिक्टेटर बन जाए, तुम्हें अपने भीतर से आने से तो नहीं रोक सको। तुम्हें बाहर घूमने से रोक देंगे, बिल्कुल ठीक। मैं बाहर जाता ही नहीं। सच पूछो तो बाहर जाने की जरूरत भी क्या है? ना घर से बाहर जाने की जरूरत, ना कमरे से बाहर जाने की जरूरत। अपने भीतर ही तो मस्ती का आलम है। वो ऐसा बृहद समुद्र आनंद का, जिसको पीकर तुम प्रथम बार निहाल होते हो। संसर्ग का प्रथम दर्शन तुम्हें बताता है, राहतें और भी हैं,
वसल की राहत के सिवा। ये जिसे तुम राहत समझते हो, सिर्फ यही राहत नहीं है, इसके इतर भी बहुत सी राहतें हैं। संत तुम्हें यही समझाता है, बाहर से गुलाम हो कोई बात नहीं, तुम भीतर डुबकी लगा लो, तुम्हें कौन रोकता है? रात को सोते हो तो भीतर ही डुबकी लगाते हो, कौन रोकता है? कोई रोक भी नहीं सकता। तुम्हारा अंतस है, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में थी तस्वीर यार। तुम्हें कोई नहीं रोकता तुम्हारे सिवा। तुम्हारी क्लिंगनेसेस, तुम्हारी चिपकाहटें ही, याद रखना, हाँ इसको सर्कल में दे, तुम्हारी चिपकाहटें, तुम्हारी क्लिंगनेसेस ही तुम्हें रोकती हैं, ही तुम्हारी बाधाएं हैं, ही तुम्हारे पहुंचने में पत्थर हैं। अगर तुम पहुंच नहीं रहे तो एक बात पक्की है कि तुम्हारा जुड़ाव कहीं ना कहीं है, अभी कहीं भी हो। तो बजाय अपना समय मंत्रों को जपने में खराब करो, बजाय जाप और सुमरण को दोहराने में, पुनरुक्ति करने में, रेपिटेशन करने में खराब करो, अपने भीतर उतर जाओ, उस वक्त का लाभ उठाओ। सर्च करो, क्या है बंधन, क्या है चिपकाहट, किस चिपकाहट ने मुझे भीतर जाने से रोक दिया है? और मैं तुम्हें कहता हूं, बिल्कुल पक्की चिपकाहट बाकी रह गई। बहुत से लोग मेरे पास, एक मेरे ही शिष्य का केस आया, बड़ी साधना करता, नॉर्वे का है। उसकी बातों से लगता कि बस वह तो पहुंचा है। उसने जो लक्षण बताए, तो हैरानी होती कि यह व्यक्ति अटका क्यों है। फिर खोजबीन शुरू हुई। तुम्हारे इन्वेंशन देने वाले लोग तो है नहीं, रेपिटेशन करने वाले लोग। वो चाहे 5 नाम जपो, चाहे राधे राधे जपो, चाहे सत्य साहिब जपो, नए नए नाम तुम रिसर्च करते हो, लेकिन उसको रिसर्च नहीं करते जिसको रिसर्च करने के बाद सब रिसर्चें समाप्त हो जाती हैं, इन्वेंशंस समाप्त हो जाती हैं, प्रयास ही बंद हो जाते हैं। उसको सर्च नहीं करते। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश क्या थी? सब ठीक था, कोई कर्ज ना था, कोई फर्ज ना था, कोई मर्ज ना था। एक छोटी सी चिपकाहट जो उसको पहुंचने में बाधा बनती, और सोच भी नहीं सकते हम कि यह छोटी सी चिपकाहट इसको उस परम दरबार तक जाने से रोकेगी। हाँ, बिल्कुल रोकेगी। वो उस स्थान पर आ गया था जहां से कभी भी उसकी चिपकाहट टूट जाए। जैसे आपने देखा, किसी का दांत हिल जाता है, फिर भी चिपका रहता है। और कभी किसी आलम में ऐसा वेला आता कि उस दांत को थोड़ा सा पुश कर लो और बाहर आ जाता। कोई लहू नहीं निकलता, कोई कुछ नहीं होता,
बस ऐसी ही उसकी चिपकाहट थी। उसको अपनी माता से बड़ा प्रेम था। और उसकी माता मरणशैया पे पड़ी, उससे कह गई थी, पुत्र शादी कर लेना। अब जो बातें समझ में नहीं आएगी, जब मैंने उसको थोड़ा सा हिप्नोसिस में लेके गया, इसी जन्म की बात थी। हिप्नोसिस में दूसरा व्यक्ति इसी जन्म में ले जा सकता है, पिछले जन्म में नहीं ले जा सकता। पिछले जन्म में तो तुम ही जाओगे। उस दीवार को, बहुत मोटी दीवार फौलाद जैसी, उसको तुम ही तोड़ोगे। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति कहे कि मैं हिप्नोसिस के द्वारा तुम्हें पिछले जन्मों में ले जाऊंगा, तो वह झूठ बोलता है। हिप्नोसिस में इसी मन के गहरे तलों को छुआ जा सकता है, इसी मन के, इसी जन्म के, लेकिन पिछले जन्मों के तलों को नहीं छुआ जा सकता, क्योंकि उसके बीच में एक फौलादी दीवार पर मत में रख दी है। वो इसलिए रख दी है कि सीक्रेट बना रहे, उसकी चाबी तुम्हारे हाथों में। यानी यू कैन ओपन, ओनली यू कैन ओपन। तुम चाहो तो जा सकते हो, और कोई चाहे तो नहीं जा सकता। लेकिन आज ऐसे लोग हैं जो कहते पिछले जन्म के, पिछले जन्मों में जाना इतना आसान होता है क्या? और पिछले जन्मों में जाकर जो लक्षण सामने आते हैं, सबसे पहला लक्षण आएगा कि तुम मृत्यु से डरना छोड़ दोगे, तुम साहसी हो जाओगे। जयपुर में ऐसा ही कांड हुआ। मैं जयपुर जाया करता था हीरे जवाहरात लेने के लिए। वहाँ पर एक होटल पक्का था, मैं रुका करता था, अब तो पता नहीं है कि नहीं, एन इवनिंग इन। वहाँ करीब अंग्रेज लोग ही रहते थे। थोड़ा महंगा था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। मैं वहाँ रुकता था। तो जयपुर में एक व्यक्ति को मेरे पास लाया गया। वहाँ मेरे बहुत से प्रेमी हैं। बाबा जी देखो, ये पहुँच गया है, ये पिछले जन्म में चला जाता है, कई जन्मों में, पिछले जन्मों में चला जाता है। इसने बहुत सी बातें भी बताई। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना भाई। आज मेरे बाजार का वक्त हो गया है, 11 बजे बाजार खुल जाता है, अभी मैंने पहुंचना भी है। फिर मुझे मेरी मनपसंद की चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए तुम कल आ जाना। आते आते एक खिलौना रिवॉल्वर ले आया, जो देखने में बिल्कुल असली लगता था। और रिवॉल्वर ले आया था वो बच्चे का खिलौना, देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगता था। 0.09। शाम को घर आया, वो लोग मेरे पास आए, बाबा जरा पहचान करके बताओ, हम इसे ही सुन लिया करेंगे। वाक्य शैली बड़ी गजब की है, बातें बड़ी बढ़िया बढ़िया करता है। मैंने कहा हाँ लगता तो है, मुखमंडल से शांति भी है। तो मैंने बातों बातों में उसकी छाती पे पिस्तौल तान दिया। था तो वो बच्चों का टॉय, खिलौना पिस्तौल का जब छाती पर रखा, थर थर कांपने लग गया। कोई आरएसएस का पुजारी होगा, कच्ची डाल रखी थी, दोनों तरफ से गीली।
मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा इन्होंने ऐसी ड्रेस क्यों रखी है आरएसएस वालों ने? मैंने कहा एक फायदा, सबसे बड़ा, फायदे तो बहुत हैं, गिनाने लग जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा है कि ये अड़ना नहीं जानते, ये चरण चुंबक हैं, भागना जानते हैं। और यह आदि हाफ पैंट भागने में बड़ी सहायता करती है, पूरी पैंट का पोंचा नहीं अड़ता भागने में। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है, भागने में दक्ष हैं और भागने को तैयार रहते हैं। लक्षण है, लक्षण अगर की कहें, मैं पिछले जन्म में चला गया, एक है कोई कोर है, नाम नहीं भूल जाता हूँ, किस किस का नाम याद, कहाँ तक नाम गिनवाए सभी ने हमको लूटा है। इस दुनिया को ये समझते हैं कि हमने लूट लिया, लेकिन इन बेचारों को पता नहीं ये खुद ही लूट पिट गए। जिस वक्त में इन्होंने गुमराह करके कुछ सिक्के इकट्ठे किए, डॉलरों की चमक तो आई इनके पास, लेकिन वो महा आनंद का रस इन्होंने खो दिया। इसलिए मैं संदेश देता हूं तुम्हें, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, आईआईएस हो, आईपीएस हो, किसी भी पदवी पर बैठे हो, मैं तुम्हें कहता हूं सिक्के तो तुम कमा लोगे। सिक्के तो सिकंदर ने बहुत इकट्ठे किए, लेकिन आखिर में उसने ये आदेश दिया था, उसे मान था कि मेरे वैद्य मुझे बचा लेंगे, लुकमान मुझे बचा लेगा, लेकिन लुकमान बचा नहीं सका। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। क्या ये घड़ी, ये घड़ी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। और तुम झूठ बोलकर लोगों को गलत रास्ता दिखलाकर कुछ डॉलर तो कमा सकते हो, लेकिन याद रखना, फिर मरता हुआ सिकंदर कहता है, मेरे वो वैद्य जिनका दावा था कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, वो मेरी अर्थी को, मेरे जनाजे को कंधा देंगे, और जो मैंने लूट पाट करके गर्दनों को धड़ से अलग करके खून बहाया, जो संपत्ति लूटी, सोना चांदी हीरे जवाहरात, और मेरी अर्थी के जनाजे के ऊपर से वार देना, सब बकवास है। लेकिन क्या करें, वेला बीत चुका था। वो दिन गए जब तुम सच्चे हीरे मोती कमा सकते थे, वो जीवन गया, तुम लुट गए, तुम पिट गए। अब लाचार हो, अब तो 4 भाई ही तुम्हें उठाएंगे और आग लगाएं या धरती में दबाएं,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने एक मौका फिर खो दिया। तो मैं कहता हूँ तसल्ली के लिए देख लेना कि ऐसा कुछ होता है, और संसर्ग के उन क्षणों में पता चलता है कि वह आनंद है, और आनंद की ही तुम्हें पुकार है भीतर से, आनंद की ही तुम्हें जरूरत है भीतर से। भीतर का मन मांगता है वही आनंद। और संसार की सबसे प्यारी घटना अगर कोई है तो वह संसर्ग है। इससे प्यारी घटना और कोई है नहीं। यह एकमात्र अकेली घटना है जो तुम्हें उस मन के पार, जिसकी मैं बात करता था, मन का दृश्य दिखाती है, पहुंचाती है। पहुंचोगे तो तुम अपना सर्वस्व कुर्बान करके, जो घर पा रहा है अपना, चले हमारे साथ। ये तो प्रेम मिलन की चाह, ये तो प्रेम मिलन की चाह। शीश तली धर, शीश तली धर, शीश तली धर, शीश तली धर, घर मेरे ये तो प्रेम मिलन की चाह, ये तो प्रेम मिलन की चाह। संभोग से देखो वह है, शराब के नशे से देखो वह मन से पार कुछ चीज तुम्हें ले जाती है। लेकिन बात सुनो, इसके आदि मत हो जाना। ये समझाना था मेरा किसी से था, ओशो का। ओशो के पास चला गया, ओशो आश्रम में। मैंने कभी क्या सीख किया है? कहते लिबरल सेक्स। मैंने कहा ऑथेंटिक सेक्स, प्रमाणिक सेक्स। उसने मुझे सारी बातें बताई। अगर मैं बताऊंगा समाज बुरा मान जाएगा। थोड़ा समाज का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कृष्ण ने रखा। जो व्यक्ति वहां पहुंच गया वह विराट हो गया, उसकी रगें विराट हो गई। और देखिए, अगर उस विराट तक पहुंचने के लिए ओशो वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 10 का इस्तेमाल करते हैं तो ये शर्म की बात है। 90 गोलियां वॉल्यूम की खा जाना, तो भाई तुम्हारी नर्व्स तो ब्रॉड होंगी ही होंगी, क्योंकि केमिकल फॉर्मुलेशन ही यही है कि नर्व्स को चौड़ा करती हैं, यही तो बांध करती है। इसका केमिकल इफेक्ट क्या है? तुम्हारी नर्व्स को ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देती हैं, चौड़ा कर देती हैं, और तुम विराट हो जाते हो कल्पना में थोड़ी देर के लिए। क्या खाक से खाया? ये तो एलएसडी भी कर देती है, ये तो भांग भी कर देती है। फिर तुमने क्या सिखाया? उसने मुझे बताया, नाम क्या लूं, मर गया तो बेचारा। कहता मैं तो 5 दिन तक, यहां के लोग भूखे जाते हैं, सेक्स के भूखे, जैसे जिंदगी में कभी कुछ भोगा ना हो।
ऐसे मरे मरे जाते। मैं आगरा जाया करता था, मेरे साथ एक व्यक्ति पेठा लेने जाया करता था, हलवाई, नाम नहीं लूंगा, नाम लेना जैसे गुनाह हो गया है। रास्ते में वैश्या बाजार आता, तो वैश्याओं का धंधा ही है। नहा धो के शाम का वक्त हम पहुंचते, उस बाजार के बीच में से शूज मार्केट में जाना पड़ता। उस मार्केट में वेश्याएं खड़ी हैं, बाल खिलारे, और ग्राहकों को देखकर नखरेबाजी करती हैं, बाल ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं, लिपस्टिक, सुर्खी, बिंदी। पता है यह लाली फेस पाउडर की है, यह है लाली मेकअप की है। फिर मुझे कहता, भैया मुझे पता था क्या कहेगा। मैंने कहा हाँ। कहता, मैं थोड़ा सा डूबा हूं, उसे पता था मुझे। मैंने कहा डूबा, मैंने कब इनकार किया। न भी पूछते, चुपचाप चले जाते, तो मैं अकेला ही भला, अकेले ही आए हैं भाई, और अकेले ही जाएंगे। दो व्यक्ति इकट्ठे मर जाएं, चाहे इकट्ठे सचखंड नहीं जा सकते। जैसे आजकल के गुरु दावा करते हैं, मरते वक्त आऊंगा, तुम्हारी अंगुली पकड़ूंगा और साथ चला जाऊंगा। इन मूर्खों को पता नहीं कि भीतर आना मना है दो व्यक्तियों का एक साथ। वहां लिखा हुआ है, जब गए ही नहीं पता क्या हुआ। सचखंड के दरवाजे पे लिखा है, 2 आर नॉट अलाउड। एक साथ दो व्यक्ति नहीं आ सकते, चाहे गुरु शिष्य क्यों ना हो। अब क्या करें, जिसने देखा नहीं ताजमहल वो तो बरमा लिया जाएगा ना। और जो गुरु आखिर तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, तुम अकेले कब हुए? तुमने अकेले का रस कहां माना? अकेले का ही तो रस मानना था, इसलिए मैं यहां से भगा देता हूं। अरे जाओ भाई, घर बार है तुम्हारा, सब कुछ है, अकेले में बैठ के रस को पियो। अकेलेपन का नशा, अकेलेपन का रस, अकेलेपन का आनंद, वो खुशबू, वो खुमारी कुछ अलग ही है, और अकेले में ही मिलती है। और अगर सचखंड तक भी गुरु साथ न छोड़े, तो यह कोई गुरु थोड़ा ही हुआ, ये तो दुश्मन हो गया। तुम प्रेम भी करते हो तो अकेला बन जाते हो, और ये मुक्ति के लिए भी तुम्हारे संग जाएगा। फिर यही वादा बन गया। जब दो हुए, अद्वैत कहां रहा भाई? द्वैत तो हो गया। यह है साथ जाएगा और जाएगा अद्वैत में जाएगा, फिर तो यही द्वैत हो गया, यही दूसरा हो गया। लेकिन इतना समझे कौन? इतनी सूक्ष्म बुद्धि होती किसके पास? मैं जब भी जाता, अकेले जाता, सैर करने रोज जाता। मैंने 40-50 साल तक सैर की गौशाला। अकेला जाता, पगडंडियों पे कोई व्यक्ति कहता, बाबा तुम्हारे साथ चलूंगा, मैंने कहा खबरदार, मैं भी यहीं बैठ जाता हूं। अरे जब मुझे अकेले चलने का आनंद ही नहीं आया, तुम बतियाते जाओगे कि तुम्हारा मन बोल रहा है, हर वक्त बोल रहा है, और मैं शांति को सागर में डूबा हूं, रस को अकेले में पीना चाहता हूं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अकेलेपन का रस कुछ और है। अकेलेपन में वैराग्य का जन्म होता है। तुम लाख कोशिश कर लो, संसार में वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य आता है अकेलेपन में। नर मधुमक्खी अपना सब कुछ बर्बाद कर देती है, तुम भी बर्बाद कर देते हो।
लेकिन रोशनाई नहीं मिलती। काश रोशनी हो न सकी, दिल भी जला या मैंने। रोशनी हो न सकी, दिल भी जला या मैंने। तुमको भूला ही नहीं लाख भुला या मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो। आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में। आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। तुम्हें चाहिए रोशनाई, आनंद की, शहद की, मिठास की, खुमारी की रोशनाई चाहिए। और तुम दिल भी जला देते हो, स्वयं को ही आहूत कर देते हो। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने। कुछ भी जलाते रहो, घर जला दो, दिल जला दो, शरीर जला दो, ये तुम्हारा है ना। तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने। तुम्हारे भीतर जो स्मरण कहते हैं, स्मरण, वह लगातार बोलता रहता है। वह तुम्हें आवाज देता रहता है कि आ जाओ मेरे पास, और तुम उसकी आवाज की दिशा नहीं पहचान सकते। बस यही आवाज तुम्हें तंग करती है कि आ जाओ हमारी बाहों में। हम आस लगाए बैठे को भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो। आवाज न दो, आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में। आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज। लेकिन वो आवाज देता ही चला जाता है। पियो 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 पियो। वे ऐसी शराब के सदा बोलती है तुम्हारे भीतर के पियो, मेरे पास आ जाओ। तुम कहते हो क्यों परेशान करते हो? मैं पहले से ही परेशान। मुझे गद्दी चाहिए प्राइम मिनिस्टर, मुझे धन के अंबार चाहिए, मैं बड़ा सेठ बनना चाहता हूँ। मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे बड़ी डिग्री चाहिए। मैं सर बनना चाहता हूँ, मैं आचार्य बनना चाहता हूँ। ये सब बाधाएं हैं तुम्हारे, जो पुकारता है उस तक पहुँचने में। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो। आवाज न दो, आवाज
लेकिन वह भी क्या करे? जिनके अनंत नाद शुरू हो गया, जिनके नहीं हुआ उनको तो टिनिटस की बीमारी है। वो अगर बंद भी करना चाहें तो कर पाओगे? यह अनंत नाद की मिठास, यह प्यार भरा संगीत, यह सास, यह मदहोशी में डुबाने वाला राख तुम बंद कर पाओगे चाहते हुए भी? वह बोले ही चला जाता है, आ जाओ, और आवाज तुम तक पहुंचती भी है, लेकिन तुम दबा देते हो। तुम राजनीतिज्ञों की तरह अपने ध्यान को किसी और तरफ बांट देते हो। ये देखो, हमने एम्स बना तो दिया, तुम लाख रोजगार मांगो इनसे। पेट भूखा है, तुम कहो भोजन दे दो, ये कहें नहीं। जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 2047 में जाएंगे, भूख अब लगी है भाई। मैं परेशान, मुझे और परेशान न करो। आवाज न दो, भीतर का वो तत्व तुम्हें पुकारता रहता है, आ जाओ। थोड़ा सा रुक जाना। मैं क्यों कहता हूं रुक जाओ? रुकोगे तो उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी। रात को नींद क्यों नहीं आती? मौत का एक दिन मैसर है। नींद फिर हमको क्यों नहीं आती? दिन में तो नहीं पता चलता, ये दिन तो किसी तरह बीत जाता है। ये रात क्यों आ जाती है? रात को तुम ठहरते हो थोड़ा थोड़ा, छटपटाहट मिट जाती है। उस रात के सन्नाटे में उसकी आवाज साफ सुनाई पड़ती है। वही तुम्हें परेशान करते हैं। तुम कहते हो ना परेशान करो, मैं परेशान हूं। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, लेकिन वो है कि आवाज देता ही रहता है। और तुम सोते हो तब जब तुम उसके ऊपर छोड़ देते हो कि ठीक आ गई तेरे पास, तो तुम्हें आगोश में ले लेता है। उसे ही तुम नींद कहते हो। जब तक नहीं छोड़ते, किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर हड़ताल न करता, हमारी कैबिनेट का कोई मिनिस्टर भाग न जाए, कोई 2 गिनती कम ना हो जाए, कोई बैसाखियों का सहारा न छोड़ दे। सच बताना मुझे, क्या इन लोगों की जिंदगी होती है? ये जिंदगी है? दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं, ये भी जिंदगी है। लेकिन तुम मरे जाते हो। हमें तो यही जिंदगी चाहिए। ठीक है भाई, कौन रोकता है? कौन किसी को रोक पाया? तुम नकली रोशनी बनाने की चेष्टा करते हो। राम राम जप लो, राधे राधे जप लो। वह रोशनाई तुम्हें आवाज देती है और तुम घबरा जाते हो। तुम कहते हो नहीं, मुझे आवाज ना दो, मेरी तंद्रा भंग होती है। मेरे पास इतने घर, इतने मकान, इतनी कोठी कारें, इतने महल बंगले, इतना बैंक बैलेंस, इतनी जमीनें। आज एक व्यक्ति का फोन आया मुझे, मेरे बेटे ने बताया, किसने काला जादू कर दिया है मेरे ऊपर। तो मेरा पुत्र मुझे पूछने लगा, मुझे फोन आया पापा,
बाबा से बोलो मुझे ठीक कर दें, जितनी जमीन चाहिए मैं दे दूंगा। मैंने कहा मुझे कोई जमीन नहीं चाहिए, 2 गज जमीन चाहिए, और नसीब हो ही जाएगी। जमीन चाहिए सिर्फ तुम्हारे बैठने के लिए, ये भी तुमने बना दिया, क्योंकि मेरे पास जगह बड़ी थोड़ी थी, वहां तुम्हारे बैठने का इंतजाम नहीं। कहाँ बैठते, कहाँ खाते, कहाँ सुनते, कहाँ प्रश्न पूछते, इसलिए ये भी तुमने बना दिया, मैंने नहीं मांगा। और देखो संतों के पास ऐसा व्यापार नहीं चला पड़ता। मैं व्यापारी नहीं, मैं वो व्यापारी नहीं हूं जो चादरा पहन के आ जाऊं और तुम्हें चादरा खोल खोल के दिखाऊं कि ये देखो, ये सारे रोम खुले पड़े हैं, ये श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन भीतर जाता है, और तुम जीन्स मत डाला करो। और मैं सारे हिंदुस्तान को शहीद आजम भगत सिंह जैसा बना दूंगा। मुझे याद है वो बातें। आज बेचारा खुद ही शहीद हो गया। जीन्स की पैंटें बेचने लग गया। अब उसकी जीन कुछ उसने ऐसी बनाई कि उससे रोम ढके नहीं जाता। असलियत खुल ही जाती है एक दिन। कितने दिन तक छुपाओगे? नकली चेहरा कभी छुपा है? ये टोंडे फोंडे लोग, हमारे पंजाबी में कहते हैं रननी काननी धीनी पुतनी, नो ल्याणी नी धी तोरनी नी, लंडा चिड़ा पहाड़ा दा साथी। इन्हें क्या करना है 14,000 करोड़ रुपया? उल्लू के पट्टे। ये मेरा आशीर्वाद होता है। तो लोगों को इतनी देर तक बेवकूफ बनाता रहा। अगर जीन ही बेचनी थी तो ये बोथा क्यों डाला? तो खुद ही जीन पहन के आ जाता। ऐसे मूढ़ लोग, उनके पीछे तुम लगे हो। तुम्हारे भीतर से वो आवाज देता है, रस का समुद्र तुम्हें पुकारता है। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। आ जाओ हमारी बाहों में। लोग मुझे कह देते हैं बाबा ऐसा मत बोलो, मोदी मार देगा। मैंने कहा बेटा सुन, अगर मोदी ने छोड़ दिया तो क्या मौत भी छोड़ देगी? वह तो ले ही जाएगी, वह तो ले ही जाएगी, वह तो मोदी को भी ले जाएगी। मुझे तो लेके जाना ही, बस मुझे पता है 2-4 पल का मेहमान, बुझता हुआ दिया, फफक के बुझ जाऊंगा एक दिन। बस उसे मालूम नहीं, उसे है कि मैं सदा जीता रहूंगा, मैं अमर हूं। इसलिए तो लोग नॉन बायोलॉजिकल होने का नाटक रखते हैं। भला नॉन बायोलॉजिकल को हुआ है? धरती पे इतने अवतार हुए, उनके भी माँ बाप हुए। राम के नहीं हुए, कृष्ण के नहीं हुए, परशुराम के नहीं हुए, जमदग्नि और रेणुका
राम के दशरथ और कौशल्या, कृष्ण के वासुदेव और देवकी, ये नॉन बायोलॉजिकल थे, अवतार बनने की चेष्टा करते हैं। अरे मोदी ने न मारा तो मौत तो मार ही देगी ना, ये वो भी छोड़ देगी। और 7 खूंजों में बैठ जाऊं ना, भीतर दरवाजों के भीतर बैठ जाऊं, कितना ही इंतजामात कर लूं, उससे नहीं बचा जा सकता, क्योंकि उसके लिए दीवारें बांधा नहीं, वह दीवारों में भी आ जाती है। डरो मत, आज दुनिया को जरूरत है एक ईमानदार इंसान की, न कि झूठे इंसान। एक झूठे, परम झूठे व्यक्ति को आपने चरम गद्दी सौंप दी, बस गलती खा गए। गलती को दोहराओ मत, गलती को रिकवर करो, ठीक करो, एरर को ठीक करो। कहाँ गलती हो गई, ह्यूमन इज टू एरर्स, मनुष्य गलती का पुतला है। ठीक है, हो गया, अब सुधार कर लो, वक्त आ गया। एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है, वो किसी भी पार्टी से हो। कुछ ईमानदार लोगों ने चाइना को $18 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दिया। कुछ ईमानदार लोगों ने अमेरिका को कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ ईमानदार लोगों ने समृद्ध देशों की नींव रख दी, और कुछ बेईमान लोगों ने जो देश समृद्ध हो गया था, कोरे लिफाफे नारे के रूप में देकर तुम्हें कंगाल कर दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय वह अमेरिका का प्रेसिडेंट था। वह अपाहिज था, सदा व्हील चेयर पर रहता था, उसको पोलियो हो गया था। मैं तुमसे कहूं कि अगर वो न मरता तो जापान के ऊपर बम नहीं करता। या तो डी रूजवेल्ट मरा, उसके बाद ट्रूमैन ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिराने का आदेश दिया। लेकिन मैं पक्का यकीन से कहता हूं, अगर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट न मरते तो वो कभी भी जापान के ऊपर अणुबम गिराने का निर्देश न देते। वह मात्र डराते, गिराते नहीं, लाखों लोगों को मारते नहीं। ऐसे शानदार राष्ट्रपति अमेरिका के इतिहास में बहुत कम है। कुछ लोग बना जाते हैं, माओ से तुंग ने चाइना को बना दिया। शर्म आती है, नहीं बोलूंगा। 4 बार के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और उसके मरने के बाद समझ आया अमेरिकनों को कि ये तो काम गलत है। कोई भी व्यक्ति चेप भी लग सकता है और कह सकता है ईदी अमीन की तरह, आई एम प्रेसिडेंट फॉर एवर। क्या बिगड़ता है, सब कुछ उसके हाथ में। कह ही दिया ईदी अमीन ने, यह तो जनता ने उठ लिया। ये भूल जाते हैं लोग कि जनता है। जनता ने जब गले के अंदर हाथ डाल लिया तो भाग खड़ा हुआ, जाके सऊदी अरेबिया के भीतर छिप गया। लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन वह मिला नहीं। सऊदी अरेबिया ने उसे शरण दे दी।
डी रोजवेल्ट बड़ा शानदार राष्ट्रपति। इन लोगों ने अमेरिका की नींव रखी और आज अमेरिका एक नंबर पे है। और तुम्हें मैं समझा दूं, होके दावे तुम कितने भी दिखा दो, तुम कम से कम 100 साल पीछे हो अमेरिका के किसी भी मामले में। अपनी आध्यात्मिकता के ऊपर इतना गुमान ना करो। जहां धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग मूढ़ लोग बैठे हैं, जिनके पल्ले कुछ ना। मैंने पूछा हनुमान से, हनुमान जी आप उसकी चाकरी क्यों करते हो? हनुमान जी बोले, मैं तो कोई चाकरी कभी किसी की करता नहीं, मैं तो चाकरी एक की ही करता हूं, एक नाता राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। मैं किसी और की चाकरी नहीं करता। मैं कभी पर्ची को निकालता हूं? कहते नहीं, मैं पर्ची नहीं निकालता, ये तो उसकी ही कोई सर्कस है। ये बाबा के शब्द हैं। तू सामने आ, तो क्यों नहीं से श्याम मानव का चैलेंज स्वीकार करता? और मैंने कितनी बार चैलेंज किया। तो एक 10 ग्राम की बट्टी को, 10 ग्राम के सिक्के को, चांदी के सिक्के को 1 इंच हिला के दिखा दे। और हनुमान जी ने तो पहाड़ उठा लिया था। क्यों खत्म किए हुए हिंदुस्तान को और माटी में धसाना चाहते हो तुम लोग? एक है वो राधे राधे बोल रहा है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सत्य किसी को पता नहीं। एक छोटा सा प्रश्न बोल रहे, आप सभी लोग जो संत हैं वो एक ही बात क्यों करते हैं? क्या आप एक दूसरे की नकल करते हैं? प्रश्न पूछा है प्रसेनजीत ने। नहीं, नकल नहीं करते हैं। देखिए, जब अनुभव सम होते हैं तो व्याख्याएं भी सम होती हैं। अल्फाज बदल सकते हैं, अक्षर बदल सकते हैं। जैसे पानी उबलता है, गर्म पानी है, उसको कबीर हाथ लगाएगा तो कबीर कहेगा गर्म है। नानक हाथ लगाएगा वो भी कहेगा गर्म। कृष्ण लगाएगा वो भी कहेगा गर्म। और गुरजेफ हाथ लगाएगा वो भी कहेगा गर्म है। तो क्या ये एक दूसरे की नकल करते हैं? ओशो हाथ लगाएंगे वो भी कहेंगे गर्म है, बहुत गर्म है। मीरा हाथ लगाएगी वो भी कहेगी बहुत गर्म पानी। तो क्या ये एक दूसरे की नकल करते हैं? नहीं, अनुभव समान है। अनुभव समान है और ईमानदार लोग हैं। अगर कोई बेईमान व्यक्ति हो, प्रेमानंद जैसा, रामभद्राचार्य जैसा या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बेईमान लोग हैं, ये आपके काल बनकर आए हैं। ये आपको ऐसी दिशा देंगे, हिंदुस्तान पहले से ही गरका हुआ है, यह पूर्ण तरह धस जाएगा पाताल में। ऐसे ऐसे राह दिखाने वाले लोग हों हिंदुस्तान को, उभर कैसे पाएगा? अफसोस की बात है। हम तो मजबूर हैं, हम बाहर आ नहीं सकते, लेकिन बोलते हैं फिर भी। जितना बोला जा सकता है हम बोलते हैं। लेकिन कमाल की बात है, इनको डॉलरों में ही आनंद नजर आता है। बस यही मूर्खता मुझे नजर आती है इनका। गरीबी से मरे हुए लोग जब एक बार धन दिख गया तो ऐसे हफड़ के पड़ गए। भिक्षा मांगने वाले लोगों को जब एक बार पदवी लग गई तो छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन देखो, जनता को मैं आगाह करता हूं,
हमने क्या, सबने मरना है भाई, हम अकेले थोड़ी मरेंगे। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शरीर मृत्यु का आहार है, कोई बचेगा नहीं इससे। जिस दिन व्यक्ति जन्मता है उसी दिन मृत्यु का आहार हो जाता है। वह फिर 5 साल का मरे, 50 का मरे, या 100 का मरे, या 150 का मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन वो मरेगा। तुम डरते डरते जीते हो और मौत फिर भी आएगी। तो मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वेला है इस वक्त, वो किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या कोई भी हो, आप कोई ईमानदार नेता चुनिए, देश को इस बदहाली से उबार सके। ये लोग तो खा जाएंगे। कल ही मुझे कोई कह रहा था कि इतनी जमीन 1 रुपये के हिसाब से दे दी बिहार में, क्योंकि बिहार को जीतना है। भाई तू बिहार को जीत लेगा तो क्या करेगा? चक्रवर्ती सम्राट भी हो गए तो क्या करोगे? क्या सदा के लिए हो गए? तुम भूल गए ना कि एक दिन मौत आएगी, सभी को आएगी। तो क्यों नहीं मौत के आने से पहले जो मौत छुड़वा लेगी तुम छोड़ देते। लेकिन एक कारण है, वो कारण है कि इतनी गंदगी मचाई इन लोगों ने, इतने गुनाह किए, इतनी लाशों के ऊपर पांव रखकर ऊपर यहाँ तक पहुँचे कि फाइल दूसरों के हाथों में चले जाएगी और लटका देंगे। मारने में कोई इन्हें फिक्र नहीं होता, डर होता है मर जाने का। क्यों भाई, जब तुम दूसरों को मार सकते हो तो खुद मरने से क्यों डरते हो? यही तो साहस है। कितना कितना गंद खिलाते हैं। कभी महात्मा गांधी को दिखाते हैं, आभा और प्रभा, जो उसकी बेटियां हैं, पोतियां हैं, कंधों का सहारा लेकर 78 साल का व्यक्ति अगर चलता है, नहीं चला जाता, तो तुम्हें सेक्स ही नजर आता है। तुम्हारे भीतर जो भरा है मवाद, जो फोड़ा है उसके जो चीरा दोगे आप, तो मवाद होगा तो मवाद निकलेगा। शुद्ध खून होगा तो खून निकलेगा। आप चीरा देख लो, इन लोगों के भीतर मवाद है, सेक्स भरा पड़ा है। तो फिर अगर गांधी को देख लेंगे तो कहेंगे गांधी तो नग्न औरतों के साथ सोता था। ठीक है भाई, सोता था, उसने खुद ही बताया कि मैं सोता था। तुम तो छिपाते हो, और छिपाने के लिए मीडिया रखा हुआ है। वह तो खुद बताता है भाई, तुम क्या बताओगे? बात तो ये है, अगर तुम राज को उगाड़ो वह तो खुद ही बताता है कि मैंने ऐसा किया। और मैं तुम्हें बताऊं, गांधी तो नहीं बता के गए क्योंकि उसको मार दिया गया। मैं बताता हूं, वह बिल्कुल कामयाब हुआ ब्रह्मचर्य में, 100% successful in celibacy. He was a perfect celibate. रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे बोर परेशान न करो। आवाज न दो, आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में। आवाज न दो, आवाज न दो,